बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर इस कोर्स का पहला लेक्चर है। तो इसमें आप सीखेंगे कि अमेज़ॉन FBA क्या है, FBM क्या है। उसके बाद अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद है कि अगर आपको किसी क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट मिलता है अमेज़ॉन का, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपको क्लाइंट से कौन सी इंफॉर्मेशंस चाहिए होंगी उसके सेलर अकाउंट पे, अमेज़ॉन अकाउंट पे काम करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे है अमेज़ॉन FBA वर्सेस FBM। FBA का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, FBM का मतलब है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब इसमें फ़र्क क्या है? फुलफिलमेंट का फ़र्क है। FBA में आपने अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाया, उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर से आपने स्टॉक मंगवा लिया है। आपने अमेज़ॉन आपको एक एड्रेस देगा अपने वेयर हाउस का, आपने वो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जो है, स्टॉक है, वो आपने अमेज़ॉन को शिप कर देना है। उसके बाद जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट्स में से जितने भी ऑर्डर आया है वो प्रोडक्ट उठा के उस कस्टमर को शिप कर देगा। उसके बाद उसकी कस्टमर सर्विस या जो भी मतलब चीज़ें हैं वो अमेज़ॉन खुद हैंडल करेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने लिस्टिंग की इन्वेंट्री देखनी है और उसके बाद उसके एड्स वगैरह PPC ये चीज़ें आपने करनी है। बाकी सारा कुछ अमेज़ॉन खुद करेगा। अच्छा, उसके बाद है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इसमें आपने मैन्युफैक्चरर से या आपका जो सप्लायर है उससे प्रोडक्ट का स्टॉक अपने वेयर हाउस में मंगवाना है। उसके बाद जब उस पर कोई ऑर्डर आएगा तो आपने उसमें सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। उसमें पैकिंग हो गई, कस्टमर सर्विस हो गई, शिपिंग। उसके बाद अगर आपका कस्टमर को रिफ़ंड का कहता है तो वो सारी चीज़ें आपने खुद हैंडल करनी है। ये है अमेज़ॉन FBA वर्सेस FBM का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बात नोट कर लें कि ये कोर्स जो है ये सिर्फ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए है। मतलब आपने सिर्फ सर्विसेज देनी है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करें, अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बना के इन्वेस्ट करें। मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि एक्सपेंसेस कि मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरे नंबर पे है कि इसका जो अकाउंट है वो सेफ़ नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में अलाउ तो है, अमेज़ॉन ने अलाउ तो किया है पाकिस्तान में कि अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तानी, लेकिन अभी भी लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। अब पहले नंबर पे इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो देख लेते हैं उनको ज़रा। पहले नंबर पे है ट्रेडमार्क। आपको ट्रेडमार्क के लिए $900 तक चाहिए होते हैं। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके लिए तकरीबन $400 चाहिए होंगे आपको। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी इंस्पेक्शन, इसके जो चार्जेस हैं वो $350 हैं। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन $3250 पर मंथ ये आपको चाहिए होंगे स्टार्ट में। तो ये जो कॉस्ट है ऊपर वाली ये सिर्फ इनिशियल है, और जो नीचे वाली है वर्चुअल असिस्टेंट की, मतलब एक एक्सपर्ट आपको चाहिए होगा, ये $800 हर मंथ चाहिए होंगे आपको। और उसके बाद जो PPC की कॉस्ट है वो भी इसमें ऐड होगी, वो तकरीबन $400 $300 इतने तक हो सकती है। तो उसके बाद है जी जो प्रोडक्ट या इन्वेंट्री या जो आपका स्टॉक है जो आपने मैन्युफैक्चरर से मंगवाया है, उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $5000 तक चाहिए होगी आपको। तो ये टोटल मिला के जो कॉस्ट बनती है वो $8250 ये आपको इनिशियल चाहिए होगी। अब एक तो ये भी रीज़न है कि मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे है अमेज़ॉन ने अलाउ तो किया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी भी अमेज़ॉन अकाउंट बना सकते हैं, अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं,
लेकिन अभी तक अमेज़ॉन पाकिस्तानी एड्रेस से सेफ नहीं है। जब तक कि आपका एड्रेस जो है वो यूएस का होना चाहिए, पेपैल वहाँ का होना चाहिए, उसके बाद बैंक अकाउंट्स वगैरह और बाकी चीज़ें सारी जो हैं वो यूएस या यूके या दूसरी कंट्रीज़ की होनी चाहिए। पाकिस्तानी डिटेल से, पाकिस्तानी एड्रेस से बना हुआ अकाउंट अभी तक सेफ नहीं है। तो ये दूसरी रीज़न होगी। अब जितना मैंने अमेज़ॉन पर वर्क किया है, इसके बाद यही नतीजा निकाला है मैंने कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बने और जो स्किल्स आपके पास हैं उसकी आप सर्विसेज दें। वरना यूरोप में अमेज़ॉन पर काम करने के लिए आपको यूरोप में, यूएस में और बाकी कंट्रीज़ में आपको अमेज़ॉन पर काम करने के लिए तकरीबन 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए होने चाहिए। तो और उसके अलावा उसकी मार्केटिंग, सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग और बाकी चीज़ें, मतलब ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं कि हम ऐसे ही मतलब स्टार्ट कर देंगे अमेज़ॉन तो हम हमारा बिज़नेस जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए वक्त, इसके लिए मेहनत और इसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया होना चाहिए आपके पास। तो मेरे ख्याल में जिनके पास सरमाया नहीं है और ये अभी न्यू भी हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप वर्चुअल सिस्टम पर तवज्जो दें और स्किल्स सीखें और इसकी सर्विसेज दें आप। अच्छा, उसके बाद है अमेज़ॉन अकाउंट एक्सेस। अब आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है तो आपने क्लाइंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो उनमें पहले नंबर पे है अमेज़ॉन लॉगिन एक्सेस। आपने उसके सेलर सेंट्रल का लॉगिन एक्सेस लेना है। उसके बाद अब ये जो लॉगिन एक्सेस है इसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं बाकी चीज़ें आपको करवा दूं कि बाकी हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। अगर तो प्रोजेक्ट है अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग का, मतलब वो प्रोडक्ट लिस्ट करवाना चाह रहा है, प्रोडक्ट अपलोड करवाना चाह रहा है, तो आपने प्रोडक्ट इमेजेस लेनी है, प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, बैक एंड सर्च टर्म्स, उसके बाद यूपीसी कोड्स, प्रोडक्ट प्राइस और उसके बाद अगर वेरिएशंस हैं तो साइज़ और बाकी चीज़ें, कलर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने ले लेनी है क्लाइंट से। और उसके बाद डायमेंशन, स्पेसिफिकेशंस वगैरह ये चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी अमेज़ॉन लॉगिन एक्सेस। अब लॉगिन एक्सेस कैसे लेना है? लॉगिन एक्सेस आपने अमेज़ॉन, आपने जो आपके क्लाइंट का मतलब जो उसकी पर्सनल लॉगिन डिटेल्स हैं अमेज़ॉन की, वो आपने नहीं लेनी। वो आप अगर लेंगे और उसके बाद यहाँ पाकिस्तान से आप लॉगिन करेंगे तो उसके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस हो सकते हैं। उसका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्लाइंट से कहना है कि वो आपको एज अ यूज़र ऐड करे। उसके लिए आपने अपनी ईमेल देनी है क्लाइंट को। क्लाइंट आपको अपने सेलर सेंट्रल से इनविटेशन सेंड करेगा। आपने वो इनविटेशन एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने क्लाइंट से कहना है कि वो आपको बाकी उसकी परमिशंस जो हैं वो अलाउ कर दे। तो वो आपको परमिशंस अलाउ करेगा। उसके बाद आपको सारी मतलब डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। आप अपने ही ईमेल से एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस पे आप काम करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें करनी कैसे हैं? क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं पता कि यूज़र परमिशन कैसे देनी है, उसके बाद इनविटेशन कैसे सेंड करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल में आ गया हूँ। तो आपने क्लाइंट से क्या कहना है? अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि इनविटेशन कैसे सेंड करनी है और परमिशंस कैसे अलाउ करनी है, तो आपने क्लाइंट से कहना है कि वो अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल में सेटिंग्स में जाके यूज़र परमिशंस पे क्लिक करना है। यूज़र परमिशंस के बाद ये देखें यहाँ पे ऐड अ न्यू यूज़र। ऐड अ न्यू यूज़र, यहाँ पे वो आपका नेम ऐड करेगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने जो आप प्रोवाइड करेंगे उसको। उसके बाद सेंड इनविटेशन कर देगा। सेंड इनविटेशन जब करेगा तो आपने ये जो ईमेल दी है इस ईमेल को अपने पास लॉगिन करना है।
इसके इनबॉक्स में जाना है आपने। इनबॉक्स में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे ये देखें ये नो रिप्लाई के नेम से इनविटेशन आई होगी आपके पास। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये देखें वो जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट हो रही है। उसके बाद आपने मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से वो इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का कैटलॉग ओपन होगा। ये उस क्लाइंट का जो स्टोर है उसका नेम है, इस तरह से शो होगा यहाँ पे, और मार्केट प्लेस भी शो होगी यहाँ पे। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास ये इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, ये चीज़ें शो नहीं होंगी। आपके पास सिर्फ दो चीज़ें शो होंगी, एक कैटलॉग और उसके बाद ये परफॉर्मेंस। आपके पास दो चीज़ें शो होंगी, ये बाकी टैब्स जो हैं ये शो नहीं होंगे। एक्सेप्ट करने के बाद, इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपने क्लाइंट से कहना है कि वो आपको बाकी टैब्स की जो परमिशंस हैं वो अलाउ करे। तो वो परमिशंस, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक दूसरा अकाउंट दिखा देता हूँ जिसमें मुझे सारी परमिशंस हैं। अब देखें यहाँ पे मुझे सिर्फ कैटलॉग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स और परफॉर्मेंस, ये चार चीज़ें शो हो रही हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ इन चार टैब्स की परमिशन है। तो अब यहाँ दूसरे उसमें आते हैं सेलर सेंट्रल में, ये किसी और क्लाइंट का जो है ना स्टोर है। अब यहाँ पे देखें मुझे सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इसका मतलब है कि उस क्लाइंट ने मुझे इन सब की परमिशंस अलाउ की हुई है। तो आपने क्लाइंट से कहना है कि वो, अगर तो अमेज़ॉन लिस्टिंग का काम है, लिस्टिंग प्रोडक्ट अपलोडिंग का काम है, तो आपने ये इन्वेंट्री इसकी परमिशन लेनी है। और उसके बाद अगर ऑर्डर्स का काम है तो आपने ऑर्डर्स की परमिशन लेनी है। एडवर्टाइजमेंट मतलब पीपीसी कैंपेन्स वगैरह का काम है तो आपने एडवर्टाइजिंग की परमिशन लेनी है। और इस तरह से आपने जिस तरह से काम है आपने वो परमिशंस क्लाइंट से कहना है कि वो आपको अलाउ कर दे। अब परमिशंस कैसे अलाउ करनी है? अगर क्लाइंट पूछे आपसे कि मैं परमिशंस किस तरह से अलाउ करूं, तो आपने क्लाइंट से कहना है कि वैसे ही जिस तरह पहले सेटिंग्स में, फिर यूज़र परमिशन में वो आपकी ईमेल पे, यहाँ पे मैनेज परमिशंस जहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये सारी मतलब अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की जितनी परमिशंस हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, एक है नन, व्यू एंड एडिट। तो आपने व्यू एंड एडिट पे क्लिक करवाना है। अब कोई भी जिस भी टैब्स की आपको परमिशंस चाहिए आपने वो क्लाइंट को बतानी है कि अगर तो एडवर्टाइजिंग, ये देखें एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग यहाँ पे शो हो रहा है एडवर्टाइजिंग। अब मेरे पास इसकी परमिशन है तो ये देखें एडवर्टाइजमेंट पे व्यू एंड एडिट पे क्लिक है। उसके बाद इन्वेंट्री पे ये देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री शो हो रही है, तो इन्वेंट्री पे ये देखें व्यू एंड एडिट पे क्लिक है सब। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स, ये देखें ऑर्डर्स पे क्लिक है, व्यू एंड एडिट। अगर सिर्फ व्यू करे तो ये शो होगा लेकिन मैं इस पे काम नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद आपने जो आपको परमिशंस चाहिए वो आपने क्लाइंट को बता देना है कि इस तरह से व्यू एंड एडिट पे क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू करे। तो आपने फिर उसके बाद अपने सेलर सेंट्रल को रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टैब्स शो होंगे जिसकी परमिशंस उसने अलाउ कर दी हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।